हमने 4 प्रकार की संधियाँ पढ़ ली थी। अब नंबर 5 पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। इसका फॉर्मूला है वृद्धि रेचि। वृद्धि से ऐसे वृद्धि, ऐसे आदि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसमें क्या करना है? अरे भाई, संयुक्त स्वर के बारे में बात हुई थी ना कि आ में ओ जोड़ोगे तो औ हो जाएगा, आ में या ओ में क्या ए जोड़ेंगे तो बड़ा ए हो जाएगा। बस नॉर्मली वही तो बात करनी है। देखते हैं जरा इस एग्जांपल में। मम प्लस एव, मम में से ए आ गया, एव का ए ले लिया तो आ और ए, जब आ में बड़ा छोटा ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ए हो जाएगा ना। इस पे बड़ा ए, इस वाले पे, तो माँ में 2 मात्रा चढ़ गई भाई। ये तो यहाँ से ख़त्म, ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया ना, तो क्या हुआ? 2 मात्रा है। ऐसे ही देखिए उष्ण प्लस ओदनम में क्या करना है? उष्ण में से आ गया, ओ से ओ, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, बड़ा हो गया। 1 मात्रा क्या हो गया? 2 मात्रा वाला हो जाता है। तो क्या हुआ? 2 मात्रा चढ़ गई। ऐसे ही गंग प्लस ओद, इसमें से आ आया, इसमें से ओ आया, तो क्या हो जाएगा? 2 मात्रा जो, तो क्या हो जाएगा? गंगोद हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है? सिर्फ 2 मात्रा होनी चाहिए, चाहे तो ये वाली चाहे ये वाली। देखिए गुण संधि में कौन से काम आते हैं? ए और ई, ये वाला, ए और ओ, ये वाला, यानी कि ये सिर्फ 2। और वृद्धि संधि में ये वाले आते हैं। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि उसमें ऐसा ही करना है। अरे भाई, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण लीजिए, उसमें से ए निकालिए, दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है वो निकाले, दोनों को जोड़िए, बात खत्म हो गई। तो उसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। संयुक्त स्वर अगर आपको पता है तो वो गुण संधि और वृद्धि संधि आपकी ऑटोमेटिकली आप हो जाती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं पररूप संधि। एडी पररूपम, इसका सूत्र क्या है? ए पररूपम। इसे उपसर्गों की संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं उपसर्गों की संधि? देखिए जरा, अगर मैं नॉर्मली आपसे ये बात करूँ कि उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, इसका ए आया और इसका ओ, तो ये 2 मात्रा क्यों नहीं हुई यहाँ? ऐसे ही इसमें से आ आया निकल के, इसमें से ए आया, तो यहाँ पे 2 मात्रा क्यों नहीं हुई है? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि प्रा और उप क्या है? उपसर्ग हैं। अगर कभी जो शुरू वाला शब्द है, जो प्रथम शब्द है, वो अगर उपसर्ग है तो सेम का सेम ही लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब ये उपसर्ग आपको मैंने नहीं पढ़ाई। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, जिसमें प्रा और उप एक प्रकार का, 2 प्रकार के यानी कि उपसर्ग हैं, बहुत सारे हैं। अगर उन 22 में से कभी भी शुरू में वे 22 में से कोई भी आ जाए और उसके बाद कोई भी शब्द आ जाए तो सेम का सेम लिखना है, उसमें कोई भी संधि नहीं लगानी है। अगर उपसर्ग नहीं है तो जो भी संधि लगेगी आप वो लगाइए। तो पररूप संधि इसलिए उपसर्गों की संधि कही जाती है क्योंकि जो इसमें शुरू का शब्द होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो बस नॉर्मली क्या करना, प्र ऐसे लिखा, ये ए की मात्रा होती है तो ये ए की मात्रा चढ़ गई, जय ऐसे ही, तय पे की मात्रा ऐसे ही। जैसे उप, ये भी उपसर्ग है, इसे ऐसे लिखा, ये ओ की मात्रा होता तो उपोषति। ठीक है, तो पररूपम जो आपकी एडी पररूपम है, सूत्र वाली संधि है, पररूप संधि, वो उपसर्गों की संधि इसलिए कही जाती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एड पदादति। क्या है? एड पदांता दति। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ये देखना है कि जब ए या ओ के बाद ह्रस्व स्वर आए, जब ए या ओ के बाद ह्रस्व स्वर आए, ए का मतलब ए की मात्रा, ओ का मतलब एक ओ की मात्रा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। अगर इनके बाद में कोई भी ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा, कोई भी छोटा स्वर आए, यानी कि देखिए ये आ रहे छोटा स्वर, मोस्टली ये ए आता है। अगर कोई भी आ जाए
तो वो क्या, वहाँ क्या होगी, पूर्ण रूप संधि होगी। इसे क्या करना है, इसे सिर्फ ऐसे लिखना है, सबको ऐसे ही लिख देना है। देखिए हरे का हरे आ रहा है, विष्णु का विष्णु आ रहा है, रमे का रमे आ रहा है, वने का वने आ रहा है, को का को आ रहा है। बस जो ये शुरू वाला वर्ण है इसकी जगह ये आ रहा है एस के प्रकार का जो वर्ण होता है एस, जो कि आ की ध्वनि निकालता है, ए एन आर की ध्वनि निकालता है। तो देखिए इसकी जगह ए आ गया, इसकी जगह ए आया, इसकी जगह देखिए और सब ऐसा कहीं ऐसे है। तो ध्यान रखना, या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो शुरू वाले शब्द पे, और उसके बाद में कोई भी ह्रस्व स्वर आए वो उसमें पूर्ण रूप संधि लगेगी। तो इसकी पहचान क्या है कि उस दूसरे वाले प्रथम स्वर में जो कि आपका ह्रस्व स्वर होगा उसमें उसकी जगह सिर्फ ये आ जाएगा, ये एस वाला अक्षर जो होता है जो ए की आवाज़ निकालता है। तो इसमें क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपको एक कोई शब्द दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन शब्दों में से कौन से में पूर्ण रूप संधि है, तो ध्यान रखना इस संधि में ये वाला वर्ण आता है, ध्यान रखना ये एस वाला वर्ण आता है, देख लीजिए शब्द में। तो ये इसकी पहचान है। तो कभी भी आपको कोई शब्द मिले और पूछे कि निम्न में से पूर्ण रूप संधि किस में है, तो वही वाला शब्द ढूंढना है जिसमें एस हो। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखिए शुरू की 5 संधियां में अलग अलग पहचान है, लेकिन हम कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये पूर्ण रूप संधि कौन सी होती है और पर रूप कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, पर रूप होती है उपसर्गों की संधि और पूर्ण रूप होती है क्या, एस वाली संधि जिसमें एस वर्ण होता है, इस तरीके का। अब कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा, बहुत से क्या करेंगे कि पूर्ण रूप को तो ये वाली बता देंगे और इस वाले को उपसर्गों की संधि बता देंगे। तो इनमें एक तरीका बता रहा हूँ याद कैसे रखना है। इसका एक तरीका है अच्छा सा, देखिए ये जो पूर्व रूप है ना, ये आधा रे लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो ये एस के आकार का बनता है। कैसे आकार का बनता है, एस के आकार का, देखिए इस तरीके से। तो ये खुद ही बता रहा है ये वाला शब्द के वे वाले शब्द ही होते हैं मुझ में जिसमें एस वाला होता है। तो अगर आपको याद हो गया हो तो बताऊं, देखिए ये खुद ही एस बता रहा है कि मुझ में वे वाले शब्द होते हैं जिसमें एस होता है। बस तो बचा क्या, पूर्ण रूप, वो पर रूप। पर रूप में क्या होगा, उपसर्ग। भाई कन्फ्यूज़न हो रहा था उपसर्ग में से और एस वाले में से किसे कौन सा दे, तो पूर्ण रूप ने तो बता ही दिया जी मैं तो वो हूँ जिसमें एस वाला आता है। बचा क्या, पर रूप, तो पर रूप उपसर्गों की संधि। ठीक है, देखिए अब मैं सबको सबकी पहचान बता रहा हूँ। स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जब वो आपको एक शब्द देगा पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए दीर्घ माने होता है बड़ा, मतलब को चाहे छोटा छोटा मिले, चाहे बड़ा बड़ा मिले, चाहे बड़ा छोटा मिले या छोटा बड़ा मिले, अगर वे जुड़ रहे हैं तो हमेशा बड़ा ही बनेगा। ठीक है, यण संधि में या, व, रा, ला आते हैं, लेकिन यह व रे से पहले कोई आधा वर्ण होगा और ल अपने आप में पूर्ण होगा। अगर कोई ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो यण संधि होगी। ऐसे ही आपका अयादि संधि, अयादि संधि में भी यह और वह होंगे, लेकिन इनसे पहले कोई आधा वर्ण नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यण संधि और अयादि संधि में दोनों में यह वह होते हैं, लेकिन जिसमें आधा वर्ण हो वो यण संधि होती है, जिसमें आधा वर्ण नहीं होता वो अयादि संधि होती है। गुण संधि में, गुण संधि में एक मात्रा होती है और रे और ले अपने आप में क्या होते हैं, आधे होते हैं। ले अपने आप में क्या होते हैं, आधे होते हैं। अब कहोगे जी ले तो इसमें भी है, तो ले पूरा का पूरा ले इसमें है, इसमें आधा है। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं, चाहे ये वाली मात्रा है चाहे ये वाली मात्रा है, चाहे 2 एक ही मात्रा है चाहे 2 ओ की मात्रा है। पूर्व रूप में मैंने बताया कि अगर पूर्व रूप नहीं समझ में आ रहा है, पूर्व रूप समझ में नहीं आ रहा है और पूर्व रूप भी नहीं आ रहा है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो क्या करना है, दोनों के शब्द लिखने हैं और देख लेना है कि एस वाला कौन सा दर्शा रहा है। तो देखिए एस वाला इसमें चले गया, बचा क्या, पर रूप।
तो पर रूप में क्या है, उपसर्ग संधि, ये उपसर्गों की संधि कही जाती है पर रूप। ठीक है, इसके जरा दो का एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए जरा, देखिए वधुत्सव में कौन सी संधि होगी, देखिए बड़े ओ की मात्रा लग रही है, सीधा सीधा दीर्घ संधि हो, दीर्घ माने बड़ा होता है। इत्यादि या आ रहा है और या से पहले आपका क्या है, आधा वर्ण है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगी। ऐसे ही अगर कहे जलोद, जल प्लस ओद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपसे संधि पूछे कि जल प्लस ओद में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यानी कि क्या, कितनी मात्राएं हैं इसमें, 2 मात्राएं, तो क्या है, वृद्धि संधि। ऐसे प्र प्लस एज थे, अरे भाई प्र उपसर्ग है तो बस, तो उपसर्ग दिखाई दे रहा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पर रूप संधि ही लगानी है। कभी आप सोचो कि भाई एक मात्रा दिखाई दे रही है तो हमें गुण संधि लगा देना चाहिए, नहीं, पहले आपको प्र देखना है कि ये उपसर्ग है या नहीं है। ठीक है, ऐसे नाविक में अयादि संधि कैसे है, जो वह है वैसे पहले आपका क्या है, वह 2 में आते हैं, या तो यण में आते हैं या अयादि में आते हैं। अब कहोगे जी अयादि कैसे है, अयादि बिना भी आपको बताया कि या और वा से पहले कोई आधा वर्ण नहीं होता, तो आधा वर्ण क्या है ही नहीं इसमें, तो अयादि संधि हो गई। अरे भाई दीर्घ संधि नहीं होगी, बड़ा नहीं है, पूर्व रूप संधि नहीं होगी, एस नहीं है, पर रूप संधि नहीं होगी, कोई उपसर्ग नहीं है, वृद्धि संधि नहीं होगी क्योंकि 2 मात्राएं नहीं है, फिर आपका क्या, गुण संधि नहीं होगी क्योंकि 1 मात्रा नहीं है, बचा क्या, यण संधि और अयादि संधि। यण में भी यह वह आता है और आपका अयादि में भी यह वह आता है। बस तो देख लेना है कि वह से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं है, तो मतलब ये अयादि संधि का ही शब्द है। ठीक है, ये आपकी स्वर संधि हो गई और इसकी पहचान भी हो गई। इस पहचान से जो मैंने आपको लिखवाई है ये 7 पहचान, अगर इनसे आप स्वर संधि करेंगे एक भी पोर्शन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपको व्यंजन संधि।